Welcome, my dear friends. Welcome to my channel Gupshup with DLD. In this channel में आपका स्वागत है। किसी भी चैनल में हम किसी को सुनने से पहले हमको एक इच्छा होती है कि हम उसके संबंध में जानें कि वह कौन है, क्या है। ऑब्वियसली, बट यदि आप YouTube का सिनेरियो देखिएगा तो हम मेनली कंटेंट को लेके कंसर्न होता है। यदि कंटेंट अच्छा होता है तो हम सुनते हैं, बट यदि कंटेंट भी अच्छा हो और उस आदमी को भी हम जान लें तो हमको उस आदमी को सुनने की और भी इच्छा होती है। तो सबसे पहले इस चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 120 करोड़ जो कॉमन पीपल हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से आप किसी भी एक फेस को उठा लीजिए, बस वही मैं हूँ, वही DLD है। मेरे पापा ने मेरा नाम दयानंद लाल दास रखा। अब ये नाम इतना बड़ा है कि यदि मैं ये नाम बोलने जाऊँ अपने, जब मैं स्कूल में और कॉलेज में बोलता था तो मालूम चलता था अटेंडेंस दूसरे रोल नंबर पे आ गया। तो इस कारण से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म DLD ही रखा हूँ, ताकि ये हमारे फ्रेंड्स जो मुझे सुनेंगे यूट्यूब पे उनके लिए भी अच्छा है और मुझे कहने के लिए भी अच्छा है। इसलिए मुझे DLD के रूप में ही जानिए। और कोई भी एक कॉमन पीपल को आप उठा लीजिए, बस वही मैं हूँ। क्योंकि कॉमन पीपल के साथ जो दुख सुख उनके जो फीलिंग्स होते हैं, वही जो जिस परिस्थिति से वो गुजरता है, सब वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो मैं भी अपने आप को एक कॉमन पीपल ही समझता हूँ, 120 करोड़ जनता में का एक इंडियन कॉमन पीपल। इस चैनल में मैं जो स्टार्ट करने का पर्पस है कि इसमें मैं अपनी कहानियाँ जो लिखी हुई है, जो मेरे अंदर बनी हुई है, उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी, बट जो मेन पर्पस है वह हिंदी स्टोरी ही है, जो मोटिवेशनल होगा, इंस्पायरिंग होगा, एंटरटेनिंग होगा और जीन्यून होगा। इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें होंगी, जैसे हिंदी मूवीज़ का रिव्यू, केस स्टडीज़, सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस और भी कुछ होंगे। बट जो मेन पर्पस होगा और ये जो कुछ भी होगा वह सब एक कहानी के रूप में होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को भी कुछ समझाने का और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वह स्टोरी ही है। अब आप ज़रूर सोचेंगे कि इस चैनल को मैं क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे पर्पस क्या है। तो मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंस सुनाता हूँ, जो कुछ साल पहले की बात है। मैं एक बार अपने ऑफिस में बैठा था, तो मुझे एक एक्स कलीग का फ़ोन आया। वो बहुत ही परेशान थी, और जब मैं परेशानी के कारण जाना तो वो बोली क्या कि मैं डिवोर्स लेने जा रही हूँ। जब मैं उसकी इस बात को सुना तो मैं बहुत ही शॉक हो गया कि वो 6 महीने पहले ही शादी की, सी वॉज वेरी हैप्पी, नो शी वांट्स टू टेक डिवोर्स। तो ये डिवोर्स अचानक लेने की बात क्यों आ गई। तो मैं उससे कारण पूछा कि क्यों तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। तो उसने मुझे कुछ अपना रीज़न बताया कि मैं इस कारण से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा और मेरे सिस्टर, मेरी फैमिली भी तैयार है मेरे डिवोर्स के डिसीजन के लिए। मैं जब उसके प्रॉब्लम को सुना तो मुझे कुछ समझ में आया कि एक्चुअल रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उससे बोला कि यदि तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो तुम अपना ये डिसीजन 3-4 मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दो, और जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। तुम कहीं जॉब ज्वाइन कर लो, और उसके बाद उसके बाद भी तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं, तुमको डिवोर्स ही एक सोल्यूशन है, तो तुम डिवोर्स ले सकते हो। उसके बाद भी तुम्हारे पास कोर्ट जाने का रास्ता है, डिवोर्स लेने का रास्ता है। बट यदि मुझे अपना फ्रेंड समझते हो तो एक चीज़ सिर्फ मेरे के लिए कर लो, सिर्फ 3-4 मंथ्स के लिए। इसके बाद मैं भी इस इंसिडेंस को भूल गया। बट कुछ दिन पहले अचानक उस मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उस वैसी एक्स कलीग का फ़ोन आया, और शी वॉज वेरी हैप्पी। शी कॉल्ड मी टू थैंक मी। वो मुझे सिर्फ थैंक्स कहने के लिए फ़ोन की थी।
और उसने बोला कि यदि उस दिन मैं तुमसे बात नहीं की होती तो मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लेती, डिवोर्स लेके। आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली, और नो मुझे एक बेबी भी हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। उस दिन मुझे लगा कि शायद हम अपने वर्ड्स को यदि लोगों तक पहुंचा सके, पॉजिटिव वर्ड्स को, वाइब्रेशन को हम लोगों तक पहुंचा सके, तो ये बहुतों की ज़िंदगी बदल सकता है। जब मेरे ये वर्ड्स जो इतने सिंपल थे वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो फिर यदि इसी वर्ड्स को मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं तो कितनी ज़िंदगियां बदल सकती है। और वर्ड्स पहुंचाने का मेरे नज़र में जो सबसे बेस्ट तरीका है वह स्टोरी के फॉर्म में ही है। तो यही कारण था कि मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ कि मैं अपने वर्ड्स को एक स्टोरी के फॉर्म में आप लोग तक पहुँचाऊँ, और मुझे विश्वास है कि इसमें आपका सहयोग रहेगा। आप अपने दोस्त को, अपने भाई को ज़रूर इसमें सहयोग करेंगे और इसको बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरे इस प्रयास को बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि इसमें मैं भी सफल हूं और आप भी सफल हों। जितनों की ज़िंदगियां बदलेगी वो आपको धन्यवाद देंगे, मुझे भी धन्यवाद देंगे। मेरे वर्ड्स के कारण, मेरे स्टोरीज़ के कारण से कितनों की ज़िंदगियां बदलेगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप भी उनके धन्यवाद के पात्र होंगे और मैं भी धन्यवाद का पात्र हूँगा। मैंने इस चैनल में लिखा हूँ, आप ज़रूर देखे होंगे कि स्पोकन इन इंडिंग। स्पोकन इन इंडिंग ज़रूर आपके दिमाग में होगा कि ये क्या चीज़ है। इंडिंग इज नथिंग बट इंडियन इंग्लिश। इस इंडियन इंग्लिश लिखने का पर्पस क्या था? जब छोटा था टिल 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, सोचता था कि राइटर बनूं, बट उस टाइम कुछ लिख नहीं पाया। लिखा भी तो बस वैसा ही रफ ही लिखा, कोई कंक्रीट कुछ नहीं लिख सका। जब आगे आया तो थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़ा, तो एक टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया कि न हिंदी मीडियम में लिख सकता था और न अब इंग्लिश मीडियम में लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको एंडिंग लिखा है कि मैं जो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगा वह हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। मैक्सिमम हिंदी होंगे बट कुछ पार्ट इंग्लिश का जरूर होगा। और मुझे लग रहा है कि दिस द बेस्ट वे इन इंडिया टू शेयर ओन्स फीलिंग्स। बट आप कहीं भी जाओ, आजकल इसी मीडियम में अपने फीलिंग्स को शेयर किया जाता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यदि आप किसी तेलुगु बोलने वाले के बीच में हो और उनकी कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, बट वह यदि कुछ अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसमें कुछ इंग्लिश के 2-4 वर्ड डालेंगे, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह उसको समझ सकते हो, लेकिन कुछ वो क्या कहना चाहते उस बात को जरूर आप समझ लोगे। तो इसी लैंग्वेज को मैंने इंडिंग का नाम रखा है। आप लोकल लैंग्वेज जो भी आपको, तेलुगु हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, आप मिक्स करके कुछ वर्ड इंग्लिश के डाल दो, तो यह उसके बाद जो ये फीलिंग्स आएगा, जो लैंग्वेज बनेगा वो इंडिंग कहलाएगा। तो मैं इसी में अपने इस चैनल में अपने व्यूज़ को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को और अपने स्टोरीज को रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने 120 करोड़ भाई और बहनों पे कि जो मुझे सहयोग देंगे और मेरे इस चैनल को, मेरे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी के साथ इस चैनल का पहला इंट्रो पार्ट मैं यही कंप्लीट करता हूं। और जो मेरा फर्स्ट स्टोरी आने वाला है, जरूर उठपटांग आपको लगेगा। मेरे स्टोरी का टाइटल है पापा नॉट ऑलवेज करेक्ट। जरूर आपको उठपटांग लगेगा, बट आप विश्वास करो बहुत ही मजा आएगा। तो वेट करो फिर माय अपकमिंग चैनल। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चैनल में आपका सहयोग चाहूँगा। धन्यवाद।